हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड गणित का 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है मज़ेदार दिन। चलिए शुरू करते हैं। बड़ा मज़ेदार है भैया रविवार का वार। वार हम बोलते हैं बच्चों दिन को। ठीक है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है और जो है सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार और आखिरी दिन होता है रविवार। तो उसी पर ये एक पोयम बनाई गई है। इसमें कहा गया है बड़ा मज़ेदार है भैया रविवार का वार, यानी कि रविवार का जो दिन है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। इस दिन सारे वार मनाते छुट्टी का त्योहार। और कहा गया है कि इस दिन सारे वार यानी कि जो सारे दिन हैं वो रविवार को क्या मनाते हैं? छुट्टी का त्योहार मनाते हैं। सोम और मंगल ने मिलकर पौधा एक लगाया। इसमें कहा गया है कि सोमवार और मंगलवार ने जो है मिलकर एक पौधा यानी कि एक छोटा सा पेड़ लगाया। बुध और बृहस्पति ने उसको पानी खूब पिलाया। और फिर बुधवार और बृहस्पतिवार ने मिलके क्या किया? उसको पानी पिलाया। शुक्रवार बोला पौधे को थोड़ा सा दो पानी। शुक्रवार ने कहा कि पानी पेड़ को थोड़ा सा दो। शनिवार ने खाद डालकर पूरी की मनमानी। और शनिवार ने क्या किया? उस पौधे में खाद डाली। ठीक है, तो ये एक छोटी सी पोयम जो है सप्ताह के ऊपर बनाई गई है। आगे है बच्चों, क्या रविवार तुम्हारे लिए एक मज़ेदार दिन है? तो हाँ, रविवार तो सभी के लिए मज़ेदार दिन होता है क्योंकि वो छुट्टी का दिन होता है। आगे है सोमवार यह सोचकर बहुत खुश है कि वह सप्ताह का पहला दिन होता है। तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है बच्चों? सोमवार। सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार। दूसरा दिन होता है मंगलवार। मंगलवार के बाद तीसरा दिन होता है बुधवार। चौथा दिन होता है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, इसको हम वीरवार भी बोलते हैं। उसके बाद आता है शुक्रवार, फिर शनिवार और सप्ताह का अंतिम दिन होता है रविवार। और रविवार को हम इतवार भी बोलते हैं। तो ये जो है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। चलिए, अब कहा गया है कि सोमवार यह सोचकर बहुत ही खुश है कि वो सप्ताह का पहला दिन है। तो अब तुम्हें बताना है कि डैश सप्ताह का तीसरा दिन होता है। अगर सोमवार सप्ताह का पहला दिन है तो सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा होगा? सप्ताह का तीसरा दिन होगा बुधवार। बुधवार। आगे पूछा गया है सप्ताह का पांचवा दिन होता है। तो सप्ताह का पांचवा दिन देखिए कौन सा होता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। यहाँ पे आप लिखेंगे शुक्रवार। आगे है बच्चों, डैश सप्ताह का दूसरा दिन होता है। सप्ताह का दूसरा दिन कौन सा होता है? मंगलवार। आगे है डैश सप्ताह का आखिरी दिन होता है। सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा होता है? रविवार या इतवार। आगे है बच्चों, कौन सा दिन आएगा रविवार के बाद? तो रविवार के बाद, रविवार देखिए कौन सा दिन होता है? 7वां दिन आपका रविवार है। तो रविवार के बाद कौन सा दिन आता है? रविवार के बाद आता है सोमवार। और फिर पूछा है रविवार से पहले कौन सा दिन आता है? तो ये है 7वां दिन रविवार। रविवार से पहले कौन सा दिन आएगा? शनिवार। आगे है बुधवार के बाद। बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है? बुधवार के बाद आता है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। और बुधवार से पहले, बुधवार से पहले कौन सा दिन आता है? बुधवार से पहले आता है मंगलवार। रविवार के 2 दिन बाद,
तो रविवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? देखिए, रविवार के बाद आएगा सोमवार, पहले दिन, दूसरे दिन आएगा मंगलवार। रविवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? बुध। रविवार के 2 दिन बाद आएगा बच्चों बुधवार। बुधवार के 4 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? रविवार। सोमवार के 7 दिन बाद, सोमवार के 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? रविवार। इस तरह से आप इसे पूरा करेंगे। आगे है बच्चों, कौन सा दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? अब ये आपको बताना है कि कौन सा दिन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और वो क्यों लगता है। वैसे सभी का उत्तर होगा कि रविवार, क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन होता है। आगे है बच्चों, आज कौन सा दिन है? ठीक है, तो आप भी बताएंगे कि आज कौन सा दिन है, ये आप बताएंगे। कल कौन सा दिन था? आज कौन सा दिन है, तो कल, आज से पहले कौन सा दिन था, उसके बाद कल कौन सा दिन होगा, यानी कि जो आने वाला दिन है उस कल के बाद कौन सा दिन होगा, परसों कौन सा दिन होगा और परसों कौन सा दिन था। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लिखेंगे। आगे है बच्चों, टीचर टीचर। कक्षा दूसरी ए के कुछ बच्चे टीचर टीचर खेल खेलना पसंद करते हैं। उन्होंने बारी बारी से इस खेल में टीचर बनने की सोची। अब देखिए, ये कुछ बच्चे हैं जो खेल खेल रहे हैं टीचर टीचर। दिन और कौन टीचर बनेगा? दिन है जैसे सोमवार, सोमवार के दिन टीचर बना वैभव। मंगलवार को टीचर कौन बना? अल्पना। बुधवार को गौरव। बृहस्पतिवार को गुरप्रीत। शुक्रवार को दीपक और शनिवार को रहनुमा। ठीक है, अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, खाली जगह भरो। शुक्रवार के बाद वाले दिन, शुक्रवार के बाद वाले दिन टीचर बनेगी। कौन टीचर बनेगी? शुक्रवार को कौन बना है? देखिए, शुक्रवार को टीचर बना है दीपक। तो शुक्रवार के बाद वाले दिन, शुक्रवार के बाद है शनिवार, तो शनिवार को टीचर कौन बनेगा? रहनुमा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रहनुमा। आगे है, मंगलवार के पहले वाले दिन कौन टीचर बनेगा? तो मंगलवार के पहले वाले दिन, ये है मंगलवार, मंगलवार को कौन टीचर बना है? अल्पना। तो उससे पहले वाले दिन है सोमवार, सोमवार में कौन बनेगा टीचर? वैभव। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वैभव। उसके बाद है गौरव, डैश के बाद वाले दिन टीचर बनेगा। गौरव, गौरव कहाँ है? देखिए, ये है गौरव। गौरव कब टीचर बनना है? बुधवार को। और कौन से दिन के बाद वाले टीचर बना है? मंगलवार के बाद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मंगलवार। दीपक डैश के पहले वाले दिन टीचर बनेगा। दीपक, अब दीपक यहाँ पे कब टीचर बना है? देखिए, कब बनता है वो? शुक्रवार को। शुक्रवार से पहले वाला दिन देखिए कौन सा है? दीपक डैश के पहले वाले दिन टीचर बनेगा। ये देखिए, दीपक कब बनता है? शुक्रवार को। और शुक्रवार से पहले वाला दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार। तो इस दिन टीचर कौन बनेगा? गुरप्रीत। तो ये हो जाएगा, दीपक गुरप्रीत के पहले वाले दिन टीचर बनेगा। आगे है बच्चों, हर दिन खेल का। ये आपको टाइम टेबल दिया गया है, दूसरी ए का टाइम टेबल है ये। देखिए, ये दिन दिए गए हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। और ये आपके पीरियड दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। अब इन्होंने बताया गया जैसे सोमवार को पहला पीरियड लगता है हिंदी का, दूसरा गणित का, तीसरा खेलकूद, चौथा अंग्रेजी, पांचवा विज्ञान और छठा संगीत। ठीक है, तो ये एक टाइम टेबल दिया गया है। आगे बच्चों, कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कक्षा दूसरी ए के टाइम टेबल को ध्यान से देखो और नीचे दिए हुए तालिका को आपको पूरा करना है। देखिए, अब ये है पीरियड, कौन से दिन। इन्होंने कहा, पूछा है कि ड्राइंग, ड्राइंग का जो पीरियड है वो कौन से दिन लगता है। तो देखिए, ये टाइम टेबल है, इसमें देखिए ड्राइंग का पीरियड
एक तो यहाँ पे ड्राइंग है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये कौन कौन से दिन लगे हैं देखिए, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। उसके बाद है संगीत। अब देखिए संगीत का पीरियड कहाँ कब कब लगा है, ये देखिए, ये है एक संगीत का पीरियड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो कब कब लगा है, एक तो लगा है सोमवार को, एक लगा है बृहस्पतिवार को और शनिवार को, शुक्रवार को सॉरी। तो यहाँ लिखेंगे सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इसी तरह फिर खेल कूद के हैं, आपको ढूंढ के बताना है कि खेल कूद का पीरियड कब कब लगा है। देखिए खेल कूद एक आपका यहाँ पे है, खेल कूद एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो खेल कूद का कब लगा है, सोमवार को, शुक्रवार को और बुधवार को। तो आप वहाँ पे लिख देंगे। आगे है पुस्तकालय। पुस्तकालय का पीरियड देखिए, एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है और एक यहाँ पे लगा है। तो पुस्तकालय का लगा है मंगलवार को और बुधवार को और शनिवार को। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। आगे है बच्चों तुम्हारी कक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया है, तुम्हारे खेल का पीरियड किस दिन होता है। तो ये आप बताएंगे कि आपका खेल का पीरियड जिस भी दिन होता है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद है कितने बच्चे खेल का पीरियड रोज रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब भी आप देंगे। खेल के पीरियड में तुम कौन कौन से खेल खेलते हो। तुम्हारा ड्राइंग का पीरियड किस किस दिन होता है। क्या तुम्हारा संगीत का पीरियड होता है, अगर हाँ तो किस दिन होता है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्न के उत्तर आप देंगे। आगे है स्कूल में सप्ताह का कौन सा दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। आगे है बच्चों मनपसंद महीना। अभी तो हमने पढ़ा था दिनों के बारे में, सप्ताह के दिनों के बारे में। आगे है मनपसंद महीना। एक दिन सोना, अर्जुन और जेबा अपने मनपसंद महीनों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये है मेरे मनपसंद महीने मई और जून हैं। इन महीनों में आम खाने को मिलता है। अब ये बच्चा बोल रहा है देखिए कि मुझे जो है कौन से महीने पसंद है, मई और जून। ठीक है, अब दूसरा बच्चा कह रहा है देखिए मुझे दिसंबर पसंद है क्योंकि इस महीने में क्रिसमस आता है। फिर ये बच्ची कह रही है मुझे जुलाई और अगस्त पसंद है क्योंकि इन महीनों में बारिश होती है। ठीक है, तो बच्चों कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आगे है बच्चों तुम्हारा मनपसंद महीना कौन सा है। जो भी आपका मनपसंद महीना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मार्च, अगर आपका मार्च मनपसंद महीना है तो आप लिखेंगे मार्च। क्यों, आपको वो क्यों पसंद है, तो आप जो भी रीज़न है वो देंगे। क्योंकि इस महीने में होली आती है, होली आती है। ठीक है, आगे है बच्चों तुम अपने मनपसंद महीने में क्या करना चाहते हो उसका चित्र बनाओ। तो यहाँ पे जो आपको जगह दी गई है, यहाँ पे आपको अपने मनपसंद महीने का चित्र बनाना है। आगे है तालिका भरो। अब आपको तालिका भरनी है। मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, यह किन महीनों में आता है। जैसे फल, आपको कौन सा फल पसंद है, जैसे आपको आम पसंद है तो आम कौन से महीने में आता है, मई जून, मई जून। आगे है सब्जी, आपको कौन सी सब्जी पसंद है, जैसे कि मटर, तो मटर कौन से महीने में आती है, दिसंबर, दिसंबर, जनवरी। आगे है फूल, कौन सा फूल पसंद है, जैसे गुलाब या गेंदे का फूल भी होता है। ये कब आते हैं, अक्टूबर नवंबर में। आगे है बच्चों
5 त्योहारों के नाम लिखो जो तुम या तुम्हारे दोस्त मनाते हैं। उन महीनों के नाम भी लिखो जिसमें ये त्योहार मनाए जाते हैं। तो आपको ऐसे 5 त्योहारों के नाम बताने हैं। जैसा आप पहले लिख सकते हो, गणतंत्र दिवस। ये कब मनाया जाता है त्योहार, किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी में। आगे है, अगला त्योहार है होली। होली कब मनाई जाती है? मार्च में। आगे है ईद। ईद कब मनाई जाती है? जुलाई में। आगे है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कौन से महीने में मनाया जाता है? अगस्त में। उसके बाद है क्रिसमस। ये कब मनाया जाता है? दिसंबर में। आगे है बच्चों, किसी त्योहार का चित्र बनाओ। तो आपको किसी एक त्योहार का, होली, क्रिसमस या फिर दिवाली का यहाँ पे चित्र बनाना है। आगे है बच्चों, नीचे दी गई सूची में कुछ महीनों के नाम गायब हैं। उन महीनों के नाम आपको भरने हैं। देखिए, जनवरी, फरवरी, फरवरी के बाद आता है मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। आगे है कैलेंडर देखकर पता लगाओ। आपको पता लगाना है, आपको कैलेंडर देखना है। कैलेंडर सभी के घरों में होता है। साल का पहला महीना कौन सा होता है? तो साल का पहला महीना कौन सा होता है बच्चों? जनवरी। आगे है, मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल। उसके बाद है अगस्त। अगस्त से पहले कौन सा महीना आता है? जुलाई। उसके बाद है, साल का आखिरी महीना कौन सा होता है? दिसंबर। आगे है, अलग है फरवरी का महीना। अब क्यों है फरवरी का महीना अलग? वो इसलिए है बच्चों क्योंकि फरवरी जो है हर साल 28 की होती है, लेकिन 4 साल बाद फरवरी जो है 29 दिनों की होती है। ठीक है, एक दिन उसमें बढ़ जाता है, उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक छोटी सी पोयम दी गई है, कविता। 30 दिन के महीने 4। 30 दिन के जो महीने हैं वो कितने होते हैं साल में? 4 होते हैं। 7 पर है 31 का भार, यानी कि 31 दिन के 7 महीने होते हैं। सबसे छोटा फरवरी भाता, और सबसे छोटा महीना कौन सा होता है? फरवरी, क्योंकि उसमें 28 दिन होते हैं। कभी कभी है कूद लगाता, लेकिन कभी कभी जो है वो भी 28 की बजाय 29 का हो जाता है। ठीक है, अभी बच्चे बात कर रहे हैं लंबे महीने में 31 दिन और छोटे महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। कैलेंडर देखो और पता लगाओ। फिर आपको कैलेंडर देखना और पता लगाना है कि किन महीनों में 30 दिन होते हैं। तो कौन से महीनों में 30 दिन होते हैं? एक तो अप्रैल में, जून में, उसके बाद है सितंबर और नवंबर। इनमें जो है 30 दिन होते हैं। आगे है, कितने महीनों में 31 दिन होते हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। इन महीनों में 31 दिन होते हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। सबसे छोटा महीना कौन सा होता है बच्चों? फरवरी का। मई और जून में मिलाकर कुल कितने दिन होते हैं? 61। ठीक है, देखिए, मई में होते हैं 31 दिन और जून में होते हैं 30 दिन। अगर हम इनको जमा करेंगे तो आएगा 61 दिन। आगे है बच्चों, इस बार जुलाई में कितने रविवार हैं? तो ये आप पता करके बताएंगे कि रविवार कितने हैं। इस बार तुम्हारा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप देंगे। आगे है बच्चों, पता करो तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां कितने दिनों की होती है। ठीक है, तो गर्मी की छुट्टियां जो हैं
30 से 45 दिनों की होती हैं। तुम्हारी सर्दी की छुट्टियां कितने दिनों की होती हैं? 15 से 20 दिनों की होती हैं। आगे है बच्चों, कहीं गर्मी कहीं सर्दी। अब देखिए ये बच्चा है, ये बच्चा क्या कह रहा है? मैं अशरफ हूँ, मैं कश्मीर में रहता हूँ, यहाँ ज़्यादातर हवा ठंडी होती है, इससे मेरे दांत बचते हैं, मुझे धूप में या आग में बैठना बहुत पसंद है। ठीक है, तो भाई कश्मीर में जो है बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, ये आपको पिक्चर भी दिखाई गई है। आगे है बच्चों, ये बच्ची कह रही है मैं लक्ष्मी हूँ, मैं चेन्नई में रहती हूँ, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, अगर मैं नंगे पैर चलूँ तो मेरे पैर जलने लगते हैं, मुझे पानी भरे ताल में बैठना अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि चेन्नई में बहुत ही गर्मी पड़ती है। आगे है बच्चों, ये बच्ची कह रही है मैं रुबैया हूँ, मैं मेघालय की रहने वाली हूँ, यहाँ बारिश रुकती ही नहीं, अक्सर सूरज काले घने बादलों के पीछे छिपा रहता है। इसका मतलब है मेघालय में बहुत तेज बारिश होती है। ठीक है, आगे है बच्चों, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है? क्या तुम्हारे दांत ठंड के कारण बचते हैं? हाँ। नंगे पैर चलने से तुम्हारे पैर जलते हैं? हाँ। ठीक है, आगे है, एक महीने का नाम बताओ जब तुम आसानी से नंगे पैर उसमें घूम सकते हो। तो वो कौन सा महीना होगा जिसमें आप आसानी से नंगे पांव घूम सकते हो? वो होगा मार्च, क्योंकि उस टाइम ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ठंड होती है। आगे है बच्चों, क्या तुमने कभी बहुत दिनों तक बारिश होते देखी है? नहीं। आगे है, तुम्हारे इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश किस महीनों में होती है? जुलाई, अगस्त। तुम्हारे इलाके में सबसे ज़्यादा गर्मी किस महीने में पड़ती है? मई और जून। तुम्हारे इलाके में सबसे ज़्यादा ठंड किस महीने में पड़ती है? दिसंबर, जनवरी। आगे है बच्चों, इन महीनों में कौन कौन से फल और सब्जियां बाजार में दिखाई देते हैं? आपको उन्हें लिखना है। जैसे फल आप लिख सकते हैं तरबूज। मई और जून में कौन कौन से फल दिखाई देते हैं? मई और जून में तरबूज देखने को मिलेगा और आम देखने को मिलेगा, खरबूजा देखने को मिलेगा। ठीक है, और सब्जियां कौन कौन सी देखने को मिलेंगी? घिया, तोरी, भिंडी। आगे है, दिसंबर जनवरी में कौन से फल दिखाई देंगे? दिसंबर में आपको दिखाई देंगे सेब, संतरा, और सब्जियों में आप लिख सकते हैं मटर, फूल गोभी, गाजर, ठीक है, मूली, ये सब लिख देंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।